सेक्टर 57 इनमिघेसन एक ऐसी क्रांति जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। क्या थी इस विद्रोह की असली वजह? कौन थे इसके नायक और क्यों इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? आइए जानते हैं इस क्रांति की पूरी कहानी। सेक्शन 1 इनसाइड फलसिफी सेरल की क्रांति का परिचय। भारत की आज़ादी की लड़ाई का पहला बड़ा संग्राम 1857 में हुआ। इसे सिपाही विद्रोह, गदर या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें किसानों, जमींदारों और आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेक्शन 2 एम्पायर टू 47 की क्रांति के प्रमुख कारण। इस विद्रोह के कई कारण थे। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत कई भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। झांसी, सतारा, अवध जैसी रियासतों के राजाओं और रानियों को उनकी गद्दी से हटा दिया गया। आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीतियों ने किसानों और जमींदारों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। भारी कर, कुटीर उद्योगों का नष्ट होना और बेरोजगारी बढ़ना मुख्य कारण थे। 3 सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना और भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक मानना विद्रोह की आग को भड़काने वाले कारण बने। सैन्य कारण। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, उन्हें विदेश जाने पर मजबूर किया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। चर्बी वाले कारतूस का मामला। अंग्रेजों ने एनफील्ड बंदूकें दी जिनके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। अफवाह थी कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। क्रांति की शुरुआत। इस क्रांति की शुरुआत सैन मई में फंसी सरद को मेरठ से हुई। सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और दिल्ली की ओर कूच किया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद क्रांति की लहर पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। कानपुर में नाना साहेब और तांत्या टोपे ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। सेक्शन 4 विद्रोह का दमन और परिणाम। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आधुनिक हथियारों और धोखेबाजी के कारण उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को एक-एक कर हराया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। 1 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। दी रानी प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, जिसमें भारतीयों के साथ भेदभाव कम करने की घोषणा की गई। भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना जागी, जो 1947 तक चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। सेक्शन निष्कर्ष। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह साबित कर दिया कि भारतीयों में आज़ादी पाने की ललक थी और वे इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यह क्रांति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन यह आज़ादी की पहली चिंगारी थी जिसने पूरे देश को एक कर दिया। क्या आपको लगता है कि अगर यह क्रांति सफल होती तो भारत 1947 से पहले ही आज़ाद हो जाता? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।